स्वागत है आपका श्याम क्लासेज में। मैं प्रिया लाई हूँ आपके लिए मैथ्स में चैप्टर परसेंटेज का पार्ट 2। इससे पहले वाले सीरीज में मैं कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाई थी। शेष महत्वपूर्ण सवालों के साथ सिर्फ आपके लिए पार्ट 2 बनाई हूँ। अगर आपका प्यार एवं साथ मिलता रहे तो मैं प्रति विषय से संबंधित सीरीज प्रत्येक दिन शेयर करूँगी आपके साथ। इसके लिए मेरी मेहनत और आपकी सहयोग की नितांत आवश्यकता है और ख़ास आग्रह यह है कि आप मेरे इस न्यू बॉर्न चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें तथा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे। और आते हैं इन सभी बातों के साथ अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो 28% अंक लाकर एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चा 32% अंक लाकर वो अपने परीक्षा में पास कर जाता है और पास मार्क से 18 नंबर वो ज़्यादा लाता है। तो इस तरह से आज हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। ये जो मैं जो सिलेक्शन इस बार लाई हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और इसकी कंटिन्यूटी है, ये आते ही रहते हैं। तो आइए देखें कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। और ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो आते हैं अपने ऑप्शन ए 800, इसका आंसर होगा 800। इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। सूत्रानुसार परीक्षा का पूर्णांक बराबर 100/m - n गुने x + y। अब x + y और m n को हम यहाँ पहले डिफाइन करेंगे। यहाँ m = 32, n = 28, x = 14 और y = 18 लिया गया है। जो 28% पहले वाले छात्र जो अंक प्राप्त किए हैं वो m है और दूसरे वाले जो बच्चे हैं जो 32% अंक प्राप्त करते हैं वो है m। और x जो है वो 14% पहले वाले बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं 14 अंक से, और y जो है वो 18 है जो बच्चे 32% लाकर 18 अंक से पास किए हैं वो। तो आते हैं इसको बनाने का तरीका देखते हैं। हमारा जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है इस पर हम अपने मान को या उसके वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं 100 का 100 लिखते हैं, यहाँ 100 का 100 लिखते हैं। उसके नीचे m - n है, m 32 और -n यानी 28, और ये रहा हमारा गुने का साइन, और x + y जो 14 और 18, 14 + 18 इस तरह से हुआ। तो ऊपर यहाँ हम देखते हैं 100 का 100 और ये 32 में से हम 28 को घटाएंगे तो आएगा 4, और 14 और 18 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 32, और इस तरह से 4 को अगर हम काटेंगे तो 8 बार में कटेगा तो ये हो गया आपको 8, और 8 और 100 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 100 × 8 = 800। इस तरह से इसका आंसर हुआ। तो ये छोटी छोटी जो हमारी ट्रिक्स हैं उनको आप बिल्कुल याद करके रखें और जैसे ही सवाल आपके सामने आए आप उस सूत्र से उसके आंसर निकाल लें। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेंगी और अब कम समय में पूरी सटीकता के साथ अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आंसर होता है 800, ऑप्शन ए। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त किया तथा 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% अंक प्राप्त की जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक है। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? सुरेंद्र अपने एग्जाम में 37.5% नंबर पाते हैं और वो 68 नंबर कम होने से वो फेल कर जाते हैं। उसी एग्जाम में उनके सिस्टर हैं जो 47.25% अंक लाती हैं और वो पास मार्क से 49 अंक अधिक पाती हैं। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होता है देखते हैं। ए 1185, बी 1190, सी 1200 और डी 1226। ये 4 में से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होता है? आते हैं सॉल्यूशन की ओर, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर होता है सी 1200। सूत्र के अनुसार देखते हैं तो यहाँ हमारा सूत्र दिया गया है परीक्षा का पूर्णांक बराबर 100 बटे में m - n
गुने एक्स प्लस वाई। और ये जो एम एन और एक्स वाई है हम यहाँ पर उसको एक बार साइड में लिखे हुए हैं और ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर दिए हैं। तो देखते हैं कि m बराबर 47.25 है जो उनकी बहन ने प्राप्त किया है। n जो है वो सुरेंद्र जी प्राप्त किए हुए हैं 37.50%। x जो है वो हमारा जो नंबर है जो इसमें एग्जाम में कम पाया गया था उतने अंकों से फेल हुए हैं, और y जो है वो उतने अंक अधिक लाकर पास हुई हैं। तो इस तरह से हम इनको सारे मानों को रख दिए और हम इन सारे मानों को पुट करेंगे। पुट करने चले तो हम देखते हैं 100 बटे में m जो है वो 47। पहले जो ज़्यादा होगा उसको m बनाएंगे और जो कम होगा उसको n बनाएंगे, क्योंकि घटाने में हमें दिक्कत ना हो। गुने x प्लस वाई, x क्या है आपको 68 प्लस 49, इस तरह से हुआ। स्पेस की कमी है। 100 बटे में 47.25 माइनस 37.5 और गुने में 49 प्लस 68, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि 100 नीचे में होगा घटाकर, ये दोनों को घटाएंगे जब m और n को, तो आएगा 9.75 गुने 100। एक और 100 बैठा देते हैं हम और यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं। जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो हो जाएगा 975। अब इसको जब हम कटाना शुरू करेंगे तो कटाने में हम देखेंगे कि पहले किस किस से कट रहा है। अगर इसको 5 से कटाते हैं तो ये 20 मरतबा में कटेगा, और इसे 5 से कटाते हैं तो शायद 195 आएगा। आप करके एक बार देखिएगा। और जब इसे 5 से काटते हैं तो कितना होगा, ये 5 से कटेगा तो ऊपर में आएगा 4 यहाँ पर, और ये 5 से कटेगा तो आएगा 39, और सॉरी यहाँ पर 117 होगा, क्योंकि 117 जो है दोनों जोड़ के आएगा 117 ये 49 और 68 जुटेगा तो 117 होगा। ये 100 फार्मूला का था, ये वाला 100, और ये वाला 100 जो है वो 9 का पॉइंट हटा है 9.75 का, तो उसके बदले में ये 100 हुआ है। तो इस तरह से इसको कटाएंगे। 20 को कटाएंगे तो 5 चौका 20, और 195 को कटाएंगे 5 बार में तो ये होगा 39। थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो लिखेंगे 39। अब इस 39 से 117 को हटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा। इस तरह से आप देख लीजिए 100 बट्टे में 47.25 माइनस 37.5 गुने 49.68 था। इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ नीचे में 100 बटे में 9.75 हुआ था। 0.75 के लिए ऊपर में 100 बैठा है और वहाँ से पॉइंट को हटा दिए हैं, तो इस तरह से ये 975 हो गया। और गुना में 170, ये 49 और 68 जब जोड़ेंगे तो 117 आएगा। 100 से हम घटाते हैं 5 को तो 20 टाइम्स में कटेगा। यहाँ 195 975 जो है कट के 195 बनेगा। फिर इस 20 को हम जब काटेंगे 5 से तो आएगा यहाँ पर 4, और इस 195 को अगर 5 से काटते हुआ 39, और 39 को 117 से डिवाइड 39 को काटते हैं तो 3 बार में 117 आएगा, तो यहाँ हो गया 3। तो इस तरह से 3 और ये 4 और ये वाला 100, मतलब आपको हाईलाइट कर दें तो देखते हैं ये वाली 100 और ये वाली 3 और ये वाली 4, यहाँ पर जो है 403, ऐसे हम करके अगर लिखते हैं, यहाँ पर फ्रेश लिखते हैं अगर हम, तो हमारा आंसर क्या मिलता है वो देखते हैं। थोड़ी सी स्पेस की कमी है इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हुआ हमारा 100 गुने 4 गुने 3, और इस तरह से हम आंसर क्या पाते हैं आप खुद देख लीजिए। इस तरह से हमारा आंसर आता है 1200। ये हो गया 1200, ये हो गया 1200। 1200 इज द करेक्ट आंसर, और आंसर इज ऑप्शन इज सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लें। और मैं एक बार और आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपने बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जितने भी वीडियो देखते हैं मैथ्स के या किसी और भी सब्जेक्ट के, तो उसके सब्जेक्ट वाइज आप एक नोट्स बनाइए, उससे नोट डाउन करिए और घर पे बैठ के फिर या पार्ट टाइम बैठ कर उसका रिवाइज करिए, ताकि आपको एग्जाम में कभी ऐसा ना हो कि मैंने इसे रिविज़न नहीं किया और ये मेरा
शायद गलत क्वेश्चन हो जाए या मुझसे छूट जाए। तो इस तरह से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? ऑप्शन है ए 800, ऑप्शन बी 882, ऑप्शन सी 890 और ऑप्शन डी 803। गांव की जनसंख्या 800 है, प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 2 साल बाद उसकी लास्ट जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। और इसके सॉल्यूशन में इसका आंसर है बी, यानी टोटल पॉपुलेशन 2 साल बाद 882 होगा। अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो सूत्रानुसार जनसंख्या बराबर जो होगा जनसंख्या लिखेंगे और अंडर ब्रैकेट 1 + 5 डिवाइड बाई 100, और ये जो 2 लिखे हैं यहाँ पर ये टी है, यानी कि कितने टाइम के लिए? तो ये 2 टाइम के लिए है, तो यहाँ पर हम टी लिए हैं। तो ये टी जो है उसको हम उसके लिए यहाँ पर हम 2 लिखे हैं, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं इसकी वैल्यू, इसका जो सारा फॉर्मूले को हम पुटअप करके देखते हैं कि क्या होता है। 800 हमारी मूल जनसंख्या है, तो लिखेंगे 800 800, उसके बाद ब्रैकेट 1 + 5 100 और ये ब्रैकेट के बाहर 2, जो हमारी 2 साल की जनसंख्या निकालनी है वो। यहाँ पर 800 का 800 ऐसे बना रहेगा। अभी फ़िलहाल ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये होगा 20, और 20 और ऊपर में ये 5 × 1 = 5, अब पर 5 एकम 5 और 5 से 100 कटा था बीच टाइम में वो। तो जब ये हम लोग बनाएंगे इसका हम लोग ये वाला और ये वाला, तो ये फ्रैक्शन 1/1/20 होगा, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20। तो 21/20 गुने 21/20 यूँ लिखेंगे। तो 21/20 इसको कैंसिल करेंगे, ये दोनों जीरो, और 800 का ये दोनों जीरो, फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी के 4 है तो 4 दूनी की 8, 2 बार में कटेगा। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा, ये वाला 21 और ये वाला 21 और ये यहाँ वाला 2। तो अगर इसको हम हाईलाइट करना चाहें तो इसको हम एक बार हाईलाइट करते हैं। ये वाला 2, यहाँ वाला 21 और यहाँ वाला 21, और यहाँ पर ये 2 है। तो इस तरह से हम क्या पाएंगे, तो जो पाएंगे उसको यहाँ लिखते हैं 21 गुने 2। आप अगर इसको गुना करते हैं तो क्या पाएंगे, 21 का स्क्वायर क्या होता है? आप अपने जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले स्क्वायर एंड क्यूब भी बनाना पहले सीखिए, और आपका सहयोग रहा तो मैं जल्द ही इसकी वीडियो भी लाऊंगी। तो इस तरह से इसका आंसर बनता है 21 का होता है 441 और × 2 = 882। तो हमारी जो 2 साल बाद जनसंख्या होगी वो 882 होगी। इस तरह से हमारा ये छोटा सा ट्रिक रहा बनाने का। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार ₹450 में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? चावल था, उसका जो मूल्य है वो 10% से कम हुआ है, तो एक व्यक्ति जो है वो 450 में 5 किलो चावल अधिक पा लेता है। तो इसकी जो मूल्य घटी वो क्या थी? ऑप्शन है ₹9 प्रति केजी, ₹9.50 प्रति केजी, ऑप्शन सी ₹10 प्रति केजी, और ऑप्शन डी ₹12 प्रति केजी। आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। आंसर ए ₹9 केजी, ₹9 प्रति केजी ये घटा हुआ मूल्य है। आइए देखते हैं कैसे। इसको देखने के लिए हम देखते हैं फॉर्मूला है m गुने m/100 गुने x + y, और यहाँ पर x और y को पुट किया गया है। आप एक बार देख लें गौर से, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। m = 10 और 100/100 हुआ, इंटू x कितना है 450। x मतलब कि आप कितने पैसा खर्च किए और उससे कितना ज़्यादा मिला या कम मिला वो नीचे लिखाएगा। तो 5 किलो चावल अधिक मिला था। तो इस तरह से हम सारे को लिख दिए। अब इसको हम लोग बहुत इजीली काट पीट लेते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ऊपर 450 का ये वाला 0 कैंसिल, बचा 9, 5 से 5 9 45, और ऊपर क्या कुछ नहीं बचा, सिर्फ 9, ये सिर्फ 9। तो हो गया ₹9 प्रति केजी।
इस तरह से बिल्कुल छोटा सा सवाल था और मात्र ये 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न पहले से प्रश्न संख्या 4 से संबंधित है। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति रुपये 145 में 2 दर्जन अंडे कम खरीदा। तो वहाँ पर मूल्य जो थी वो कम हो रही थी, यहाँ मूल्य जो है वृद्धि हो रही है और एक व्यक्ति है जो 145 रुपये में 2 दर्जन अंडे कम पाता है। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ₹15 प्रति दर्जन, ऑप्शन बी ₹14.50 प्रति दर्जन, ऑप्शन सी ₹14 प्रति दर्जन और ऑप्शन डी ₹12 प्रति दर्जन। आते हैं सॉल्यूशन की ओर। आंसर बी इसका है ₹14.50 प्रति दर्जन। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सूत्रानुसार ये हमारा सॉल्यूशन है m/100 गुने x प्लस y, और mxy क्या है इसको हमने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे रखेंगे। m = 20, m मतलब कि उसकी जो मूल्य घट या बढ़ रही उसको m मान लेते हैं। m/100 गुना x जो है वो कितने पैसे खर्च किए गए थे? 145 रुपये, और खर्च करने से क्या ज़्यादा या कम मिला था वो नीचे हो गया 2। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसको पहले हम इरेज कर लेंगे ताकि आगे लिखने में सहायता मिले। तो अब देखते हैं ये वाली कट गई 0 0 इससे, और ये 2 और ये 2 कट गया, सिंपल सी। बचा 145 ऊपर में 10 नीचे, तो 10 का 1 0 है तो पॉइंट यहाँ भी 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 14.5। वेरी इजी। और 14.5 को हम 14.50 भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर। इसका बढ़ा हुआ मूल्य है ₹14.50। और इस तरह से ये भी सवाल बहुत ही कम समय में सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत से 640 मतों द्वारा जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? 2 कैंडिडेट थे चुनाव में, एक जीते 54% उनको वोट मिले थे और वो कुल वोटों से में से 640 मतों द्वारा जीत गया, मतलब उनके 640 मत ज़्यादा आए होंगे हारने वाले से। तो इस तरह से कुल कितने मत पड़े होंगे उस चुनाव में? ऑप्शन ए 8000, ऑप्शन बी 8500, ऑप्शन सी 8900 और ऑप्शन डी 8800। आते हैं सोल्यूशन की ओर। हमारा आंसर है ऑप्शन ए 8000। सूत्रानुसार देखते हैं, अगर इसकी जो फॉर्मूला है तो x × 100 डिवाइडेड बाई m-n, और ये हमारी जो है वो उसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि m क्या है, n क्या है और x क्या है। यहाँ पर थोड़ी सी ये सोचने वाली है कि यहाँ पर 54% बुक में क्वेश्चन में है, लेकिन 46% क्वेश्चन में नहीं है। तो ये जो 46 नहीं है वो है कि अगर हम कोई मत है तो वो मत जो है या वोट जो है वो 100% है। 100 में से अगर जीतने वाला 54 पा लेता है तो जाहिर सी बात है हारने वाला क्या पाएगा भाई? तो 46%। तो यही 46 हम माइनस किए हैं 100 में से, ठीक है। तो और x = 640, यानी जो टोटल जितना मत से वो जीते हैं वो हुआ। तो इस तरह से इसको पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो देखेंगे x का वैल्यू हम बोल रहे थे 640, उसके बाद बट्टे में m कितना है 54 माइनस 46 46। तो ये कट पिट के कितना आया? ये हो गया 640 गुने 100 बटे में 8। ये हमारा हुआ। इस तरह से अब हम इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 640 था ये, और ये गुने तो 8 से कटाएंगे, ये हो गया 80, और ये हुआ है हमारा 100। तो 80 गुने 100 बराबर 8000, यानी टोटल जो मत थे वोट थे वो 8000 थे। इस तरह से ये भी क्वेश्चन डन हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपये है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से मूल्य कम हो रहा है। 2 वर्षों
2 वर्ष इसका मूल्य क्या होगा, यानी 2 वर्षों बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमारी जो मशीन की वैल्यू 48,000 है और 5% से वो डिप्रिशिएट कर रही है पर ईयर, तो 2 साल बाद वो डिप्रिशिएट करके कितना हो जाएगी। ऑप्शन ए 43,300, बी ऑप्शन 42,300, ऑप्शन सी 45,200 और ऑप्शन डी भी 45,200 ही है, भाई मिस्टेक हुआ होगा। आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ऑप्शन ए है इसका 43,320 और ये हमारा हुआ फॉर्मूला। पहले हम फार्मूले को बढ़िया से देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। फार्मूला इक्वल एक्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई 100 और ये हुआ 2 मीन्स इट्स टाइम, कि कितने दिनों की बात है। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट किए हुए हैं, टी बराबर 2 ईयर, एक्स बराबर 48,000 यानी मेरी जो प्राइस थी, और एम बराबर 5%। और इस तरह से हम देख लिए। और इसको देखने के बाद हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसको हम लोग अब पुटअप करेंगे। तो अब देखेंगे x इक्वल रखेंगे 48,000 और अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एम हुआ 5% बटे में 100 और ये हुआ 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 48 और ये इसको काटेंगे तो 20 और ये 1 ऊपर है, 5 एकम 5, 5 20 100 और 20 1 माइनस 1/20 को अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19/20। ये तो बिल्कुल आप लोग पहले पढ़े होंगे, इसमें तो बहुत ईजी बात थी। तो ये हो गया 19/20। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है वो देखिए। 19 का स्क्वायर करने पे क्या आता है। अब हम देखेंगे 48,000 और ये कट गया 0 0 0 0, बचा क्या 2 दूनी की 4, 4 से जब 48 कटेंगे तो 12 बार में 12 और ये 120 ये हुआ। तो टोटल हमारे पास क्या हुआ जब इसको आप काट कर देखिएगा तो ये आपको कट पीट के आता है 43,320। तो इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर लिए। और आते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, किसी वस्तु का मूल्य 10 प्रति केजी से घटकर ₹8 प्रति केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 35%। प्राइस है किसी वस्तु की वो 10 रुपये थी, अब घटकर 8 रुपये हो गई है, तो उस पर जो खपत है उसमें क्या वृद्धि करें कि खर्च पहले का पहले ही रहे। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो ये हम बता रहे हैं मेरी लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले हम ऐसा क्वेश्चन बताएं, लेकिन डिफरेंस उसमें था कि उसमें परसेंटेज रेट घट रही थी, लेकिन यहाँ पर सीधी आपकी ये घट गई है, प्राइस ही घट गई है, एग्जैक्ट वैल्यू घट रही है, 10 थी 8 हो गई। तो इस तरह से हम इसकी परसेंटेज अब निकालेंगे कि परसेंटेज उसका क्या होगा। तो आते हैं इसका सोल्यूशन की ओर। इसका सोल्यूशन में ऑप्शन ए 25% इज द राइट आंसर। और देखते हैं सूत्रानुसार इसके जब फॉर्मूला को देखते हैं तो ये फॉर्मूला है m माइनस एन डिवाइडेड बाई n इंटू 100 और ये हमारी जो m और n है। इसको देखने के बाद अब चलते हैं इसे बनाने। तो m है हमारा 10 माइनस 8, ये हो गया n कितना है 8 गुने 100। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, ऊपर में घट के आया 2/8 गुने 100, 2 चौकी 8, 4 से 25%। वेरी इजी। देखने में आपको क्वेश्चन थोड़ी टिपिकल लग रही है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता रहे तो काफ़ी इजीली वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको अब बता रही हूँ कि परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको टेबल इसमें बना रखी है, उसमें टेबल मैंने आपको दिया है। तो इससे आपको आपके परसेंटेज को निकालने में काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको लिखते हैं, राउट डाउन करते हैं, तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं समय भी इन्वेस्ट होती है और स्पेंड कर जाती है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी वैल्यू की अगर एग्जैक्ट परसेंटेज पता हो या तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम बोलेंगे कि 100 का 4% क्या होगा, तो आप उसको
1/25 कह सकते हैं, या आपको बहुत सारी लंबी डिजिट की परसेंटेज निकालनी होंगी तो आप उसकी परसेंटेज को 4/100 ना लिख के डायरेक्ट 1/25 या 25% को 3/4 लिख सकते हैं और 1/4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको पता रहे तो आप अपने जो ट्रिक से भी जो समय लग रहा है कम, और अगर ये आपको पता रहे तो आप इससे और भी कम समयों में अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और एग्ज़ाम में तो समय की बचत करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन से ही अपने सारे सवालों को हल किया जाता है। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो था, और धन्यवाद आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें तो। और ये थी हमारी परसेंटेज की पार्ट 2 सीरीज। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमी मिली होंगी इसमें तो उसके लिए मुझे बेहद खेद है, और आप मुझे कमेंट में जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी उसको आप बताइएगा, मैं इसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा चैनल है, आप इसको वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।